वर्तमान समय की समस्याएं क्या हैं? लूटपाट, हाय हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, माता पिताओं का कोई सम्मान नहीं है, वो वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, मानवता समाप्त हो रही है, लोग अपने कर्म पर विश्वास नहीं रखते, लोग दूसरे का हराम का चाहता है व्यक्ति, संस्कारहीनता समाज में बढ़ रही है, आदि आदि वर्तमान समय की समस्याएं हैं। अब ये जो समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? क्या इस समस्या का समाधान डॉक्टर के पास में है? हाँ या ना? नहीं है। क्या इस समस्या का समाधान इंजीनियर के पास में है? वकील के पास में है? जज के पास में है? बोलो जी, है? आप लोगों ने अपने बच्चों को क्या बनाया? इंजीनियर बनाया होगा। ये जहां तक हमारी माताएं बैठी हुई हैं, बड़ी उम्र की बैठी हुई हैं, इस समस्या का समाधान किसी बिजनेसमैन के पास में है क्या? आप लोगों ने अपने संतान को जो बनाया होगा, उनके किसी के पास में इन समस्याओं का समाधान नहीं। ना तो डॉक्टर के पास समस्या का समाधान है, हो तो बताओ आप। अगर डॉक्टरों के पास समस्या का समाधान होता तो डॉक्टर तो आज बहुत हैं, बहुत बड़ी संख्या में। ना इंजीनियर के पास समस्या का समाधान, ना डॉक्टर के पास समस्या का समाधान, ना आईएएस के पास, ना आईपीएस के पास, ना जज के पास, ना वकील के पास, किसी के पास नहीं है। इन समस्याओं का समाधान यदि किसी के पास में है तो वो मातृशक्ति के पास में है, और किसी के पास में नहीं है। और ये समस्याएं तभी से बढ़ी हैं जब से माताओं ने अपनी भूमिका को अदा करना बंद कर दिया। पहले देश में समस्याएं नहीं थी। अब ये समस्या का जो मूल है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा, ना सरकारों के पास में कोई फॉर्मूला है। हम लोग महिला सम्मेलन मनाते हैं तो महिला सम्मेलन में केवल महिलाओं का महामंडन किया जाता है, यही तो हो रहा है। अच्छा, महिला सम्मेलन जो मनाए जा रहे हैं उनका औचित्य क्या, ये बताओ। आज आपका इतिहास बताना, या आपको जैसे पुरुष सम्मेलन तो आपने नहीं देखे, महिला सम्मेलन ही होते देखे हुए हैं। इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सम्मेलन हो या ना हो, आप लोगों का सम्मेलन होता है। आवश्यकता क्या है महिला सम्मेलन की? आपको एकत्रित करके कोई आंदोलन करना है क्या? सरकार के पास अपनी कोई मांग रखनी है क्या? आज तो भेदभाव ही समाप्त हो गया है। अब तो महिला के साथ हर जगह आरक्षण है। कोई सती प्रथा नहीं है, कोई अनमेल विवाह वाली बात नहीं है, कोई शोषण वाली बात नहीं है। अब तो वास्तव में देखा जाए तो आज की स्थिति में तो पुरुषों का ज्यादा शोषण हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये जितने भी दहेज के केस लगे पड़े, 90% फर्जी हैं सारे के सारे। तो अब महिलाओं के शोषण वाली बात तो कुछ रही नहीं है ना? जो आपका कोई समाज में शोषण हो रहा है इसलिए आपको एकत्रित किया गया, भाई अपने अधिकार की मांग करो, ऐसी तो बात नहीं है। अब इस सम्मेलन का औचित्य केवल इतना है क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती इस बात को कहते थे, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। अगर समाज में 3 लोग अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ में निभा दें, पूरी ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में, समाज की हर समस्या का समाधान हो सकता है। इन समस्याओं का समाधान ना डॉक्टर के पास में है, ना इंजीनियर के पास में, किसी के पास में नहीं है, सरकारों के पास में भी नहीं है। सरकार राष्ट्र के विकास की बात कर रही है। सरकार ने देश का विकास, राष्ट्र का विकास केवल बड़े बड़े फ्लाईओवर बना देने में मान लिया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल देने में मान लिया है, जगह जगह पुलिस की चौकी स्थापित कर लेने में मान लिया है बस। लेकिन याद रखिएगा, हम इसमें राष्ट्र का विकास नहीं मानते। ये कोई विकास नहीं है। राष्ट्र का विकास गली गली चौकी खोल देने में नहीं है, पुलिस की व्यवस्था कर देने में नहीं है। पुलिस की व्यवस्था कितना करोगे? आज 4 साल की बेटी सुरक्षित नहीं है। आप अपने घर से जब अपनी बेटी को, बहन को छोड़ते हो, अकेले नहीं जाने देते हो आप लोग, ऐसा ही है ना? पक्का है। और अकेली चली गई तो आपका हृदय धड़कता रहेगा जब तक बेटी लौट करके नहीं जाएगी, पता नहीं मेरी बेटी के साथ में क्या हो जाए। पुलिस चौकियां तो खूब खुल रही हैं जगह जगह। तो याद रखिएगा, गली गली में पुलिस बिठा देने से देश का विकास नहीं है। देश का विकास हम इसमें मानते हैं कि जिस दिन लोगों को पुलिस की जरूरत ही ना पड़े,
जगह जगह हॉस्पिटल खोल देना देश का विकास नहीं है। देश का विकास इसमें हम मानते हैं कि जब लोगों को हॉस्पिटलों की आवश्यकता ही ना पड़े, यह है देश का विकास। और इस काम को कौन कर सकता है? इस काम को केवल कर सकती हो तो आप कर सकती हो। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आपको बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया और हमारी वैदिक परंपरा में आपको सबसे बड़ा गुरु बताया गया। सबसे बड़ा गुरु, दुनिया में सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? मां से बड़ी कोई गुरु नहीं होती। लेकिन जो सबसे बड़ी गुरु थी वो खुद गुरुओं के चक्कर में घूम रही है, आज गुरु बनाते घूम रही है, उसको अपना महत्व ही नहीं पता है। इसलिए यह सम्मेलन किया जा रहा है कि आप कहां भ्रमित हो रही हो माताओं। आपसे बड़ा दुनिया में कौन गुरु हो सकता है? आप जो अपनी संतान को संस्कार दे सकती हो, उतना संस्कार दुनिया में कोई नहीं दे सकता। हमारा स्थान तो तीसरे नंबर पर आता है, हम तो तीसरे नंबर पर आते हैं, और हमारा स्थान तो समाज के निर्माण में कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब इसलिए हमारा बड़ा माना जाता है क्योंकि दूसरे जो पहले नंबर पर लोग थे निर्माण करने वाले, दूसरे नंबर पर थे, उन्होंने निर्माण करना बंद कर दिया है, तो हम तीसरे वाले पहले नंबर पर आ गए। पहला निर्माण मां का, और मां का स्थान वैदिक परंपरा में कितना बड़ा स्थान दिया हमारी वैदिक संस्कृति ने मातृशक्ति को। उपाध्यायान 10 आचार्य आचार्याणम शतम पिता। महर्षि मनु कह रहे हैं उपाध्यायान 10 आचार्य, 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है। ये प्राचीन भारत की बात हो रही है, जब गुरुकुल परंपरा चलती थी तो गुरुकुल में पढ़ाने वाले आचार्य होते थे और उपाध्याय हुआ करते थे। आचार्य जो गुरुकुल का संचालन करते थे, मानो प्रिंसिपल, उपाध्याय यानी अध्यापक लोग। तो वहां यह बताया जा रहा है कि समाज के निर्माण में, संतान के निर्माण में किसका कितना योगदान है, किसका कितना रोल है। तो कहते हैं उपाध्यायन 10 आचार्य, 10 अध्यापकों के बराबर एक आचार्य होता है। यानी जो 10 अध्यापकों का बच्चे के जीवन में प्रभाव पड़ेगा वो एक आचार्य का पड़ता है। आचार्याणम शतम पिता, और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है। एक पिता बराबर कितने अध्यापक? बोलो जी, करो गणित। कितने? 1000। अब आप सोचिए पिता का महत्व कितना है संतान के जीवन में। 1000 अध्यापक एक तरफ और एक पिता अकेला एक तरफ है। जो एक पिता अपने बच्चे का निर्माण कर सकता है वो 1000 अध्यापक मिलकर नहीं कर सकते। और फिर महर्षि मनु से पूछा कि चलो पिता का तो बताया, मां का भी तो बता दो, मां का कितना बड़ा ऊंचा दर्जा है। तो कहते हैं सहस्रम तु पितृन माता। 1000 पिताओं के बराबर एक मां होती है समाज के निर्माण में। 1000 पिताओं के बराबर एक मां, यानी एक मां बराबर कितने अध्यापक हो गए? 10 लाख। यह आपका दर्जा है वैदिक संस्कृति में। कोई दुनिया में दे पाया आपको? किसी ने दिया? ईसाई लोगों ने तो यह कह दिया इनमें आत्मा ही नहीं होती। मुसलमानों ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन वैदिक संस्कृति आपको जो महत्व दे रही है दुनिया में, और वास्तव में आपका वो महत्व है। 10 लाख अध्यापक एक तरफ और एक मां एक तरफ है। एक मां अपनी शिद्दत के साथ में जिस संतान को जो संस्कार देती है, 10 लाख ही नहीं पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए उसको बिगाड़ने का प्रयास कर ले, लेकिन वो संतान कभी अपने पद से डगमगा नहीं सकती यदि मां ने उसको संस्कार देकर के उसका निर्माण किया है। और जो संतान मां की कोख में बिगड़ गई, मां के लाड़ प्यार में बिगड़ गई, उसको चाहे कितने भी गुरु समझाने का प्रयास कर ले वो समझ नहीं सकती। यह महत्व है मातृशक्ति का।